इस वक्त की बड़ी खबर, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर प्रधानमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूरों के वैक्सीनेशन के निर्देश दिए हैं। साथ ही इन सभी का हर महीने हेल्थ चेकअप भी किया जाएगा। आज ही आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रधानमंत्री ने शुरुआत की है और स्वास्थ्य पर देश को बड़ी सौगात दी है, जहां डिजिटल तकनीक से स्वास्थ्य सेवा में क्रांतिकारी बदलाव होने की बात कही है। और इसी के साथ ही उन्होंने मजदूरों को काम का सर्टिफिकेट मिले, ये बात कही है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अमिताभ, और क्या क्या बात कही है प्रधानमंत्री ने? देखिए, प्रधानमंत्री ने 3 जो मुख्य बातें कही, उसमें सबसे पहला है कि उनको कोविड वैक्सीनेशन और उनका मंथली चेकअप करवाया जाए, क्योंकि कई महीनों से ये सारे वर्कर लगे हुए हैं, ये मजदूर लगे हुए हैं सेंट्रल विस्टा के निर्माण में और पार्लियामेंट के निर्माण में, जिसको नवंबर 2022 तक पूरा करना है। दूसरा, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो, इसलिए इन तमाम वर्कर्स के योगदान को डिजिटली आर्काइव करने की बात की गई है, ताकि उनका नाम, उनका पता, किन लोगों ने योगदान दिया, इनमें सामने रहे। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो काम वहां चल रहा है और जो टाइमली कंप्लीशन हो रहा है, सारे वर्कर्स की तारीफ की जाए और उनके हाल चाल का हम लोग ख्याल रखें। तो ये 3 चीजें बहुत प्रधानमंत्री ने की और संदेश देने की कोशिश की है कि ये मजदूर वर्ग है, ये जो तबका है, इसका भी प्रधानमंत्री कितना ख्याल रखते हैं। मंजिल उनको समय पर पूरी करनी है, लक्ष्य उन्हें समय पर प्राप्त करना है, लेकिन इस तबके का भी सरकार कितना ध्यान रखती है, ये प्रधानमंत्री ने संदेश देने की कोशिश की। अमिताभ, हमने देखा है मजदूर पूरी जिंदगी लगा देते हैं इस तरह की भव्य इमारतों को बनाने के लिए, लेकिन जब ये भव्य इमारतें बनकर तैयार हो जाती है तो उन्हें दाखिल होने की भी इजाजत नहीं होती, और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये कदम बहुत सराहनीय है। अब देखिए, 1911 में ये पुराना संसद भवन बना था, जब, अगर आपको याद होगा, जब अंग्रेजों ने बनवाया। इंडिया गेट भी तब, अगर उस समय वार मेमोरियल बना, अगर, लेकिन किसने बनाया, कौन से मजदूर थे, किनका कौन पसीना बहा है, कोई नहीं जानता है। लेकिन जो नया संसद भवन बन रहा है, अगर उनके मजदूरों का डिजिटल आर्काइव तैयार हो रहा है, तो आर्किटेक्ट के साथ साथ इन मजदूरों का नाम भी अमर हो जाएगा। और साथ ही साथ इन मजदूरों का ख्याल रखने की बात प्रधानमंत्री ने कहकर, उनके कोरोना टेस्ट से लेकर उनको हेल्थ फैसिलिटी देने की बात करके प्रधानमंत्री ने सीधा संदेश दिया है कि प्रधानमंत्री हर तबके का ख्याल रख रहे हैं और कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति, जो मजदूर सुबह से 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, उसके लिए वो कितने चिंतित हैं। जी, जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बाकायदा इनके नामों को आर्काइव रखा जाए, इसका मतलब यह है कि ताउम्र किन मजदूरों ने सेंट्रल विस्टा को बनाने में मदद की, काम किया, वो हमेशा याद किया जाएगा, और कोई भी अगर जानकारी जुटाए तो सहज ही उन्हें जानकारी मिल जाएगी। अमिताभ, बिल्कुल बिल्कुल, ये डिजिटल आर्काइव का मतलब ही होता है। अगर आप देखें तो डिजिटल आर्काइव हर मजदूर का नाम, उसकी तस्वीर, उसका क्या योगदान था, किस उसने प्लास्टर कर रहा था या वो छड़ लगा रहा था, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि नींव बनाने से लेकर पूरी बिल्डिंग को बनाने में बहुत बड़ा योगदान रखती हैं। किसी भी इमारत की नींव बनाना भी एक बहुत बड़ी मजबूती का काम होता है और बहुत बड़ा योगदान ढूंढता है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी पहल प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है, ताकि आने वाले दिनों में अगर ऐसी कोई इमारत बने जो आजाद भारत की तस्वीर हो, जो हमें पुराने प्रेडेसेसर्स की, कोई न अंग्रेजों की न मुगलों की कोई झलक दिखे, अगर भारत सरकार की बनाई हुई तस्वीर हो, तो उसमें भारतीय मजदूरों की जो झलक दिखे, उसमें सिर्फ आर्किटेक्ट ना हो, उसमें सिर्फ बनाने वाले का नाम ना हो, उसमें मजदूरों का नाम हो। प्रधानमंत्री यही चाहते हैं।